are going to start the mensuration of 3D shapes. बेटा 3D shapes में आपके पास there are 6 shapes and all the formulas are included in the formula sheet which will be provided to you both in paper 1 and paper 2. ठीक है, let's discuss each and every shape in detail ताकि अगर आप formula sheet यूज़ भी करें तो आपको पता हो कि formula sheet में किस जगह पे आपने क्या वैल्यू पुट करनी है. ठीक है, सबसे फर्स्ट शेप है बेटा आपकी सिलेंडर. सो सिलेंडर कैसे बनता है बेटा? सिलेंडर एक ऐसी शेप है जिसमें बेस में सर्कल होता है और सर्कल को स्टैक करते रहें तो आप एक 3D शेप बनाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिलेंडर. सो सरफेस एरिया के बारे में इसकी बात करते हैं. सरफेस एरिया बेटा क्या होगा? इसके दो सरफेस एरिया के फॉर्मूलाज हैं. एक है कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया ये है कि बेटा अगर आपने सिलेंडर को ओपन किया, जैसा आप एक पेपर को फोल्ड करते हैं तो एक सिलेंड्रिकल शेप में आता है, आप उसको ओपन करते हैं तो क्या बन जाता है बेटा? वो एक रेक्टेंगल बन जाता है. ठीक है, ये एक रेक्टेंगल शेप बन जाएगी. रेक्टेंगल में ये लेंथ होगी 2πr और ये होगी इसकी हाइट. तो कर्व्ड सरफेस एरिया है 2πrh. ठीक है. ऑन द अदर हैंड टोटल सरफेस एरिया क्या है बेटा? कंप्लीट शेप का. अगर आपके सिलेंडर में टॉप और बॉटम दोनों में दो सर्कल्स हैं तो फिर इसका होगा 2πr² प्लस 2πrh विच मीन्स माई सिलेंडर इज क्लोज्ड. बट अगर आपका ओपन सिलेंडर होगा तो वन एंड क्लोज्ड होगा तो सिर्फ πr² आएगा, वन एंड ओपन होगा. ठीक है. सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया. जितनी भी बेटा आपकी 3D शेप्स हैं, अगर उसमें बेस को देखें और अगर बेस से ही उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन आपको फील हो रहा हो तो आप क्या करते हैं? सिंपली बेस एरिया विच इज़ सर्कल इनटू हाइट और लेंथ कर देते हैं. तो इस केस में क्योंकि बेस एरिया इज πr² विच इज़ सर्कल और हाइट है क्योंकि ये यूनिफॉर्म है इसका क्रॉस सेक्शन, तो इसीलिए बेस एरिया इंटू हाइट या लेंथ कर देंगे. सेकेंड शेप कोन है बेटा. कोन और सिलेंडर में डिफरेंस क्या है? दोनों की बेस में सर्कल है बट कोन में जैसे जैसे आप ऊपर आते हैं तो बेटा ये टेपर होता है सरफेस और एक वर्टेक्स पे आके ये दोनों साइड्स इसकी मीट करती हैं. इसका मतलब है इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं है. ठीक है, अब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं है तो आप सबसे पहले इसका बेस एरिया देखें. ये देखें πr² सर्कल है तो इसकी बेस पे πr² आ गया. उसके बाद बेटा इसको हाइट आपने दी हुई है h, तो ये इसका h आ गया. अब नाउ सी πr² तो सिलेंडर का फॉर्मूला था लेकिन एक एडिशनल यहाँ पे फैक्टर भी आएगा, दैट इज़ 1/3. 1/3 क्यों आएगा? बिकॉज कोन के अंदर जो वॉल्यूम होल्ड करने की कैपेसिटी है वो सिलेंडर से 1/3 है. वाई? बिकॉज द जो दोनों साइड्स हैं वो क्या करती हैं? टेपर करती हैं और एक वर्टेक्स पे ज्वाइन करती हैं. तो डेफिनेटली ये शेप थोड़ी सी स्लिम हो जाती है सिलेंडर से. ठीक है, ऊपर जाते जाते. अब इसमें भी बेटा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है कि जब आप कोन को ओपन करें तो कर्व्ड सरफेस एरिया πrl. बेटा इसमें 3 इंपॉर्टेंट लेंथ्स हैं. नंबर 1 रेडियस, सेंटर से किसी भी एक्सट्रीम एंड का जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस. परपेंडिकुलर हाइट को एच कहते हैं. देयर इज वन मोर हाइट विच इज कॉल्ड एज एल. एल क्या है बेटा? आपकी स्लांट हाइट है. तो कर्व्ड सरफेस एरिया में यू यूज स्लांट हाइट. अब स्लांट हाइट क्या है? इफ यू नोटिस, इफ यू लुक एट दिस ट्राइंगल तो इट इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. सो स्लांट हाइट जस्ट एक्ट्स एज अ हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्राइंगल. सो स्लांट हाइट क्या है बेटा? आपका l², हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू r² प्लस h². ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपका ये रिलेशनशिप है स्लांट हाइट का विद रेडियस एंड हाइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया में डेफिनेटली आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा πrl. इसके अलावा अगर आपकी कोन क्लोज्ड है, बेस में से सर्कल है तो फिर πr² होगा. एंड इफ द कोन इज ओपन तो कर्व्ड सरफेस एरिया ही इसमें होगा, दैट इज πrl. अब कोन और सेक्टर का बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, वो आपको ज़रूर आना चाहिए. ये गिवन नहीं होता. ठीक है, कोन और सेक्टर का क्या रिलेशनशिप है बेटा? किसी भी एक सेक्टर को आप लें, ये जैसे एक सर्कल है, सर्कल में से मैंने ये वाला सेक्टर ले लिया, इस सेक्टर को मैंने अलग से बाहर निकाल के लिख लिया. ठीक है, इस सेक्टर के रेडियस को आई एम कॉलिंग इट एज कैपिटल आर. ठीक है, जस्ट टू डिस्टिंग्विश, क्योंकि कोन के बेस में भी एक सर्कल है और उसका रेडियस स्मॉल आर से रिप्रेजेंट होगा. तो सेक्टर का रेडियस मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करती हूँ. आप बेसिकली क्या करते हैं बेटा? आप इस कोन को टर्न, ये सेक्टर को टर्न करते हैं तो क्या बनती है कोन. फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है. आप बी और सी को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो उससे क्या होता है बेटा? आपकी कोन फॉर्म हो जाती है. अब कोन में ये जो आपको कैपिटल आर नज़र आ रहा है ना, ये एक्चुअली क्या बन जाती है? ये कोन की स्लांट हाइट बन जाती है. तो अगर आप एक माइनर या मेजर सेक्टर को फोल्ड करें तो दैट बिकम्स अ कोन. एंड रिमेंबर द रेडियस ऑफ द सेक्टर इज एक्चुअली इक्वल टू द स्लांट हाइट ऑफ द कोन. अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का है बेटा वो दैट इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ सेक्टर. तो आपने एक नया रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लिया. πr² इंटू θ/360 इज द एरिया ऑफ सेक्टर. एंड मेक श्योर वन थिंग, इसके लिए कैपिटल आर यूज़ कर रहे हैं. ऑन द अदर हैंड इट इज इक्वल्स टू πrl. πrl क्या चीज़ है बेटा? ये कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का. बिकॉज डेफिनेट सी बात है, सेक्टर को आप अगर फोल्ड करके उसको ट्रांसफॉर्म करें कोन में तो जो उस सेक्टर का एरिया है वही कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा.
और यही देखो, ये जो बी सी बेटा आपकी आर्क लेंथ है, जब आप इसको फोल्ड करके क्लोज करते हो तो बी और सी जब आपस में कनेक्ट करते हैं, फोल्ड होते हैं, तो नीचे बेस में एक सर्कल बनता है। उस सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा, कोन में जो कोन की बेस में सर्कल बनेगा, उसका जो सरकमफेरेंस होगा दैट वुड बी एक्चुअली इक्वल टू आर्क लेंथ ऑफ दिस सेक्टर। सो ये देखिए बेटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आर्क लेंथ, 2 πr इंटू थीटा बाई 360, दैट इज इक्वल्स टू 2 πr। 2 πr क्या है बेटा, सर्कल के जो कोन के सॉरी कोन के जो बेस में बेटा सर्कल है ना, ये उसका क्या है, सरकमफेरेंस है। नेक्स्ट बेटा आपकी शेप है क्यूब। क्यूब एक बेटा स्क्वायर को स्टैक करके बनता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है इसका। क्यूब के अंदर वी हैव 6 साइड्स एंड ईच साइड हैज़ एन एरिया एल स्क्वायर, तो 6L² इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, L² इंटू एल विच मीन्स एल क्यूब। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, L² एक जो बेस है उसका एरिया है, बेस एरिया इंटू लेंथ करेंगे तो यू विल गेट एल क्यूब। क्यूबॉइड है बेटा, क्यूबॉइड के केस में आपकी तीनों लेंथ्स डिफरेंट है, ठीक है। ये रेक्टेंगल को समझे स्टैक करके बन रहा है, इसका भी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तीनों डायमेंशंस को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड क्यूबॉइड के अंदर देर आर 6 फेसेस, 2 फेसेस आर सेम, सो आप 2 के बेटा कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, 2 टाइम्स लेंथ इंटू विड्थ, 2 टाइम्स विड्थ इंटू हाइट, 2 टाइम्स लेंथ इंटू हाइट। नेक्स्ट वी हैव स्फीयर बेटा। स्फीयर जो है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 πr²। इट इज़ कंक्लूडेड कि भाई इसके अंदर 4 सर्कल्स के जितना एरिया है, और इसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। स्फीयर आपको गिवन होता है बट हेमीस्फीयर इज नॉट गिवन, ठीक है। हेमीस्फीयर के लिए यू हैव टू डू द होल एक्टिविटी बाय योर सेल्फ, यू हैव टू डिवाइड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम बाय 2 बिकॉज हेमीस्फीयर इज हाफ ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो सरफेस एरिया आपका क्या है बेटा, 2 πr² बिकॉज 4 πr² का आपने हाफ कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। 4/3 πr³ वॉल्यूम था स्फीयर का, आपने इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, सो यू गॉट 2/3 πr³। नेक्स्ट वी हैव बेटा प्रिज्म। प्रिज्म कैसी शेप है बेटा, प्रिज्म की डेफिनेशन रिवाइज हुई है। सो प्रिज्म इज अ सॉलिड शेप विच हैज़ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है। सो प्रिज्म में मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द बेस। तो आप बेस एरिया लेंगे और सिंपली इसको हाइट या लेंथ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बोथ फार्मूलाज मीन द सेम। अगर आपने किसी प्रिज्म को हॉरिजॉन्टली इस तरह स्टैक किया हुआ है, उसमें 2D शेप को, या वर्टिकली स्टैक किया हुआ है, बस डिफरेंस ये होगा कि हाइट और लेंथ आपकी टर्मिनोलॉजी बदल जाएगी, लेकिन थर्ड डायमेंशन आपकी यही होगी, ठीक है। सो वॉल्यूम में बेस एरिया इंटू हाइट या बेस एरिया इंटू लेंथ करेंगे। इसके अलावा बेटा सरफेस एरिया को देख लेते हैं। सरफेस एरिया में क्या होता है, प्रिज्म में फ्रंट फेस और जो आपका बैक में फेस होता है, उन दोनों फेसेस में आपको बेस फील हो रही होती है कि ये आपकी बेस है। तो आपने क्या करना है, 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस करना है, बिकॉज फ्रंट और एंड पे जो है आपका बेस बन रही होगी। जो भी वो बेस है बेटा उसका एरिया करेंगे, लेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके अलावा साइड्स पे इसकी रेक्टेंगल होती हैं। साइड्स पे रेक्टेंगल का टोटल एरिया कैसे निकालोगे, ये बहुत ही बेटा ज़बरदस्त फॉर्मूला है। ये डायरेक्ट आपको जितनी रेक्टेंगल है शेप के अंदर उन सब का एरिया दे देगा। व्हाट यू नीड टू डू इज, आपने अपनी बेस का पेरीमीटर लेना है बेटा। बेस का पेरीमीटर का मतलब है वट एवर इज योर बेस, उसमें सारी लेंथ्स को ऐड करना है, और सारी लेंथ्स को ऐड करके आपने इसको आपकी जो भी लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, या हाइट है जो भी उससे मल्टीप्लाई कर देना है। नॉर्मली हम इसको बेटा ट्राइंगल के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ट्राइंगुलर प्रिज्म में 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, बिकॉज माई बेस इज ट्राइंगल, सो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल करेंगे प्लस पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल करेंगे इंटू लेंथ कर लेंगे, ठीक है। लेंथ उसने दी होती है आपको हमेशा, प्रिज्म की लेंथ होती है, प्रिज्म की हाइट होती है। एंड द लास्ट शेप वी हैव इज पिरामिड। पिरामिड में बेटा एक पॉलीगोनल बेस होती है आपके पास, और उसकी साइड्स पे ट्राइंगल होती हैं, और सारी ट्राइंगल्स ऊपर एक वर्टेक्स पे क्या करती हैं, जाके आपस में मीट कर रही होती हैं। सो पिरामिड में बेसिकली एक पॉलीगोनल बेस है और साइड्स पे आपकी ट्राइंगल्स हैं। सो इसके सरफेस एरिया में क्या करेंगे, बेस एरिया को ऐड करेंगे प्लस एरिया ऑफ ऑल सराउंडिंग ट्राइंगल्स, ठीक है। आप जितनी भी सराउंडिंग में इसकी ट्राइंगल्स हैं उन सबके एरिया